सोचिए अगर हमारे देश में कोर्ट ना हो तो क्या होगा। जिसके पास ताकत होगी वही न्याय कर देगा और अमीर आदमी गरीब को दबा देगा। गुंडे खुले आम घूमेंगे और मासूम लोग जेल में सड़ते रहेंगे। लेकिन सौभाग्य से भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश का संविधान और अदालतें हर नागरिक को सुरक्षा देती हैं। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून का राज, और इस कानून को लागू करने और हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए बनी है न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भारत में कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, कोर्ट का ढांचा, इतिहास और प्रक्रिया, लैंडमार्क केसेस और रियल एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की न्यायपालिका की पूरी कहानी। भारतीय न्यायपालिका की संरचना, जुडिशरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत का न्यायपालिका का ढांचा एक पिरामिड के जैसे है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट और उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसे ऐसे याद रखो, सुप्रीम कोर्ट देश का बॉस, हाई कोर्ट राज्य का बॉस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिले का बॉस। जुडिशियल सिस्टम की खासियत, यह स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है, यानी कोर्ट के फैसले को सरकार भी नहीं बदल सकती। यह एकीकृत इंटीग्रेटेड है, यानी सभी अदालतें एक ही कोर्ट के ढांचे हैं। यह समान यूनिफॉर्म है, यानी हर नागरिक के लिए एक जैसे नियम हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना और इतिहास। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। इससे पहले ब्रिटिश के समय भारत का सबसे बड़ा कोर्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बना और यह नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा, जजों की संख्या। जजों की संख्या, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जज। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जजों की संख्या है 34। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के तहत। पावर एंड फंक्शन। पहला, संविधान की रक्षा, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या करना, सरकार और संसद को सीमाओं में रखना। उदाहरण 1973 का केस केशवानंद भारती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 दाखिल कर सकता है। तीसरा, अपील। हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। चौथा, एडवाइजरी पावर। राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकती है। पांचवा, जुडिशियल रिव्यू। सरकार और संसद में बनाए गए कानून की जांच करना कि कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं। लैंडमार्क जजमेंट। एग्जाम्पल, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। दूसरा, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। आर्टिकल 21 का विस्तार। हाई कोर्ट, स्थापना और इतिहास। हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए एक हाई कोर्ट होता है। अभी भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे पहला हाई कोर्ट 1862 में कलकत्ता में बना था। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्लस अन्य जज। फर्स्ट, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट की फैसलों की अपील। हाई कोर्ट राज्य की सभी निचली अदालत में अपनी निगरानी रखती है और सभी कोर्ट हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहते हैं। सिविल और क्रिमिनल मामले। हाई कोर्ट में बड़े सिविल और क्रिमिनल मामले सुने जाते हैं। मान लीजिए किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई और वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और इसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जैसे सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट और फैमिली कोर्ट आदि। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिले का मुख्य कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है। सिविल कोर्ट जमीन जायदाद और शादी तलाक आदि की सुनवाई करता है। फैमिली कोर्ट पारिवारिक विवाद को सुनता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट छोटे अपराध और विवाद को सुनता है। सिविल मामलों में जमीन, प्रॉपर्टी, शादी और पैसों के मामले सुनता है। क्रिमिनल मामलों में हत्या, चोरी, डकैती और रेप जैसे मामले। सबसे पहले सुनवाई निचली अदालत में होती है।
सबसे पहले हर केस की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट से ही होती है। उदाहरण, अगर किसी के घर में चोरी हो गई तो सबसे पहले एफआईआर लिखा जाएगा, उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट के सिस्टम को ऐसे समझो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहला पड़ाव, हाई कोर्ट दूसरा पड़ाव अपील और सुप्रीम कोर्ट आखिरी पड़ाव। कोर्ट की प्रक्रिया, पहला एफआईआर दर्ज करना, अपराध का पहला रिकॉर्ड है। दूसरा चार्जशीट दाखिल, पुलिस सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश करती है। तीसरा ट्रायल, गवाह सबूत और बहस। चौथा फैसला, दोषी या निर्दोष। पांचवा अपील, अगर किसी को फैसला गलत लगे तो वो अगली कोर्ट में अपील कर सकता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर राज्य और जिले में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला संपूर्ण भारत पर लागू होता है। किसी भी नागरिक को आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। भारत का न्यायपालिका इतना मजबूत है कि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। जिले में अन्याय हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और राज्य में न्याय ना मिला तो हाई कोर्ट, और अगर वहां भी संतोषजनक न्याय ना मिला तो आखिरी में है सुप्रीम कोर्ट। न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं।